अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप छोटे से घर के लिए एक 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम कैसे लगा सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जिस इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर 50 एम्पेयर का है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे सोलर पैनल कितने लगेंगे। आप 550 वाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन आप वो लगाएंगे दो, वो बनेंगे 1100 वाट के। अब वो आप दो क्यों लगाएंगे? $535 वाट के जो वोल्ट्स होते हैं वो तकरीबन 49 वोल्ट्स होते हैं। अब ये PV वोल्ट्स को सिर्फ 102 VDC सपोर्ट कर सकता है और जो अम्पेयर्स हैं इनपुट वो तकरीबन 14 एम्पेयर सपोर्ट करता है। अगर आप देखें 535 वाट के जो अम्पेयर्स हैं वो तकरीबन 13 to 14 होते हैं और उसके जो वोल्ट्स हैं वो 49 वोल्ट्स होते हैं ओपन सर्किट के। तो ये ओपन सर्किट 102 वोल्ट्स सपोर्ट करता है। अब अगर आप दोनों को सीरीज़ में लगाते हैं पैनल्स को तो उनके वोल्ट्स आपस में जमा हो जाएंगे तो तकरीबन वो 98 वोल्ट्स बनते हैं। तो इसलिए आप तीसरा सोलर पैनल लगा नहीं सकते क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेगा जो आपका इन्वर्टर है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप 150 वाट के या तो 8 सोलर पैनल ले लें या फिर आप 300 वाट के 4 सोलर पैनल ले लें, तो आपका 1200 वाट बन जाएंगे सोलर सेटअप के। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हम इसके साथ बैटरी कौन सी लगेगी। बैटरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लगाना चाहते हैं। बैटरी आप छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं। आप एक बैटरी भी लगा सकते हैं, आप दो भी लगा सकते हैं, 3 लगा लें, 4 लगा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, कितना बैकअप आप चाहते हैं बैटरी से। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 130 एम्पेयर पर आवर की बैटरी ले लें, आम सादा सी। वो आपको तकरीबन 13 से 14 हज़ार तक की मिल जाएगी। किसी भी कंपनी की ले लें, ओसाका की ले लें, AGS, 1X, ब्रिज पावर, या फिर आप फ्यूजिका की बैटरी ले सकते हैं, या फ्यूजिका या फिर आप डाइवो की बैटरी ले लें। तो कोई भी बैटरी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको किसी एक कंपनी की बैटरी की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं बना रहा। इन्वर्टर भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया उसका पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी कि यूनिटी होना चाहिए। तो आप कोई किसी भी कंपनी का इन्वर्टर ले सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि यार इसके साथ सोलर स्टैंड कितने लगेंगे। तो अगर आप 300 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं, 4 सोलर पैनल लगाते हैं, तो उसके लिए 2 स्टैंड लगेंगे। तो अगर आप 150 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो 8 लगेंगे, तो उसके जो सोलर स्टैंड हैं वो 4 लगेंगे क्योंकि एक सोलर स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल लग सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके जो वायर है वो कितनी लगेगी। वायर देखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसके साथ 4 mm की वायर लगाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो छत है उसका और आपका जो इन्वर्टर है उस तक का कितना फासला है, उसके मुताबिक आप देख लें। यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि 2000 तक की आपकी जो वायर है वो लग जाएगी। इसके बाद ब्रेकर्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रेकर्स और बॉक्स तकरीबन आपको 2000 से 2500 तक मिल जाएंगे सिंपल से, क्योंकि 2 DC ब्रेकर लगेंगे आपके, एक बैटरी के लिए, एक सोलर के लिए, और 2 आपके AC इनपुट और आउटपुट के लिए लगेंगे। तो ये लगेंगे आपके ब्रेकर्स, तकरीबन 4 ब्रेकर लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका क्या क्या लोड इसके ऊपर चल सकेगा। तो फ्रेंड, इसके ऊपर आप अपने 4 फ़ैन चला लें। जो 4 फ़ैन है वो आपके 400 वाट के हैं। आप इसके ऊपर अपने 5 से 10 LED बल्ब चला सकते हैं 12 वाट के। अगर आप 10 LED बल्ब चलाते हैं तो तकरीबन 120 वाट बनते हैं। और अगर आप अपना एक LED TV चलाते हैं तो तकरीबन 80 वाट का होता है। तो आपके ये 400 प्लस 120 प्लस 80 वाट तकरीबन आपके 600 वाट बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी फ्रिज चलाना चाहते हैं पीक टाइम में तो वो भी चला सकते हैं। इन्वर्टर फ्रिज की बात कर रहा हूँ तो वो तकरीबन 230 to 250 वाट तक की होती है। अगर आप वो मुसलसल चलती रहे और उसका दरवाज़ा ना खुले तो वो तकरीबन मुसलसल कंटिन्यूसली आपकी 250 वाट तक ही लेती है। इन्वर्टर फ्रिज की बात कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन आपका जो सेटअप है, आपका जो लोड है वो 850 वाट तक का बन जाएगा। लेकिन आपकी जो बैटरी है उसके लिए मसला पैदा हो जाएगा कि वो चार्ज नहीं होगी ज़्यादा।
क्योंकि आगे अगर अपना 1.2 किलोवाट का सेटअप है ना तो 1200 वाट बनते हैं। तो पीछे अगर आप 850 वाट लोड खर्च कर रहा होगा तो बैटरी को कितने मिलेंगे, तकरीबन 250 वाट मिल रहे होंगे। तो 250 वाट से वो कैसे फुल चार्ज हो सकती है, जबकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो सुबह से लेकर शाम तक वेरी करती है, एक जैसी नहीं रहती। यानी कि सुबह के टाइम कम होती है, फिर ज़्यादा तकरीबन जब 12 बजे आपका जो सूरज टॉप पे होता है उस टाइम इसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होती है सोलर सिस्टम की। उसके बाद जब सूरज डाउन होता है तब इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो मुतासिर होती है, एक जैसी नहीं रहती, वेरी करती रहती है। तो आपको वाट्स भी एक जैसे नहीं मिल रहे होंगे, सुबह कुछ होंगे, दोपहर को कुछ होंगे और शाम को कुछ होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फुली लोड चला लेंगे तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपको बैकअप नहीं मिलेगा। तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है कि आपके पास बैकअप नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ फ़ैन चला लें और एलईडी बल्ब कुछ चला लें तो दिन में, क्योंकि बल्ब बहुत कम चलते हैं इसलिए आप बल्ब, क्योंकि 12 वाट का है, इतना लोड भी नहीं है, आप 10 भी चला लेंगे, 5 भी चला लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो फ़र्क है फ्रिज का, वो आप चलाने चाहे चला सकते हैं, नहीं चलाएंगे तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं आप इसे इंस्टॉल ख़ुद कैसे कर सकते हैं। ख़ुद इंस्टॉल करना है तो वैसे इजी, अगर आप करना चाहें, आपके पास हुनर है, आप जो प्लास वगैरह, ड्रिल मशीन वगैरह ये सब कुछ चला सकते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आप 300 वाट के सोलर पैनल लेते हैं, पहले मैं आपको पैनल्स के कनेक्शन का तरीका बता देता हूं कि आप पैनल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे आपस में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस सोलर स्टैंड के ऊपर लगाएंगे, फिर आपने यूपीएस को कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर आप इंस्टॉल करवाएंगे तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, अगर आप कॉस्ट इंस्टॉल ख़ुद करेंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कम हो जाएंगे, बाकी सामान के तो वही चार्जेस होंगे जो आप परचेज़ करेंगे। अच्छा, अब आप खुद से इंस्टॉल करना चाहते हैं, 300 वाट के सोलर पैनल्स लेते हैं तो 2 सोलर पैनल और 2 सोलर पैनल्स का एक सेट बना देंगे, दोनों को आपस में 2 सोलर पैनल्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ेंगे। इसी तरह दूसरे सेट को भी ऐसे करेंगे और दोनों को फिर आपस में पैरेलल में जोड़ दें। तो इस सिस्टम के 14 एम्पेयर बनेंगे और तकरीबन भी कोई 80 वोल्ट्स बनेंगे या फिर 76 वोल्ट्स बन जाएंगे। तो क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है वो 102 वोल्ट डीसी बर्दाश्त कर सकता है, तो ये वोल्ट्स थोड़े से कम है, तो आप क्या कहते हैं लगा सकते हैं उसके साथ। उसके बाद बात कर लें यूपीएस इन्वर्टर की और बैटरी की, तो वो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आप जो यूपीएस की प्लस को बैटरी के प्लस के साथ मिलाएं और माइनस को माइनस के साथ मिलाएं, और पीवी की भी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन दी होती है कि पीवी प्लस यहाँ पर दें और माइनस यहाँ पर दें। तो आप इजीली उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइनली अब बात कर लें टोटल प्राइस की, तो वो आपको कितनी पड़ जाएगी। एंड में मैं मुकम्मल लिस्ट भी दे दूंगा, वो भी आप देख सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरे यहाँ लिखा भी आ जाएगा मुकम्मल जो प्राइस है। इन्वर्टर की बात करें तो आपको तकरीबन 25,000 तक का मिलेगा, ये आप नोट कर लें, इन्वर्टर 25,000 तक का मिलेगा। सोलर पैनल जो है एक आपको तकरीबन 300 वाट का 9,000 तक का मिल जाएगा, 4 मिलेंगे 36,000 तक के। उसके बाद बात कर लें बैटरी की, तो बैटरी आपको तकरीबन 13 से 14,000 तक की मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लें कि आपके जो ब्रेकर्स वगैरह हैं, ब्रेकर और बॉक्स तकरीबन 2500 तक का आ जाएगा। उसके बाद सोलर स्टैंड की बात कर लें तो अगर आप 300 वाट का सोलर स्टैंड लेते हैं तो तकरीबन 1500 रुपये का एक है, 2 आपको तकरीबन 3000 तक के मिल जाएंगे। इंस्टॉलेशन की बात कर लें तो इंस्टॉलेशन अगर आप करवाएंगे तो तकरीबन मैंने आपको पहले बता दिया है 4000 आप लगा लें। उसके बाद वायर की बात कर लें तो 2000 मैंने इसमें वायर के ऐड किए हैं, तो टोटल अगर हम देखें तो ये 85,500 तक का आपका जो 1.2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो इजीली लग जाएगा। आप अपना जो वापडा का बिल है वो कम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम सेविंग है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।